Good morning, students. You are welcome in Personal Teacher. Today we are going to read chapter number 1 of Supplementary Book English 6th Standard NCERT. The chapter name is A Tale of Two Birds. This is very interesting and nice story. Here in this story we will learn there was a mother bird with two young ones lived in a forest. एक मदर बर्ड थी जो अपनी दो बर्डों के साथ जंगल में रहती थी. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. किसी स्टॉर्म की वजह से मदर बर्ड मारी गई और उसके दोनों जो बर्ड्स थे, बच्चे जो थे, वो एक दूसरे से अलग हो गए. Each found a different home. फिर इस स्टॉर्म की वजह से, जिस वजह से वो अलग हो गए थे, उनको एक अलग माहौल, अलग अलग घरों में वो रहने लगे. फिर आगे क्या हुआ ये समझने के लिए हम चैप्टर पढ़ते हैं. ठीक है. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बर्ड जो थी अपनी दो नए बोर्न बर्ड्स के साथ फॉरेस्ट में रहती थी. वो कहाँ रहती थी? वो एक लंबे सैडी ट्री में रहती थी और उन बच्चों का रात दिन करके उनका बहुत टेक केयर करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द वाइंड ब्लो डाउन मेनी ट्रीज. एक दिन क्या हुआ कि बहुत बड़ी तूफान आई. उस तूफान की वजह से तूफान बड़ी थंडर, लाइटनिंग और रेन के साथ थी और हवा के झोंकों ने उसके पेड़ को, बहुत से पेड़ों को गिरा दिया था. The tall tree in which the birds lived also came down. वो पेड़ भी गिर गई थी जिसमें वो चिड़िया रहती थी. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा सा ब्रांच उसी नेस्ट में गिर गया था जिस नेस्ट पे वो रहती थी. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately क्या हुआ कि बेबी बर्ड्स जो है बच गए. The strong wind blew them away to the other side of the forest. उनको फॉरेस्ट के दूसरे साइड में अलग कर दिया. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक क्या हुआ कि एक केव के पास, रोबरों के गैंग के केव के पास एक चली गई. The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. और दूसरा उससे थोड़ी दूर पर एक ऋषि's का आश्रम रहता था, वहाँ चली गई. यानी कि दो अलग अलग एरिया में इस स्टॉर्म की वजह से अपनी माँ के मरने के बाद ये दोनों बर्ड्स चले गए. नेक्स्ट, ऐसा ही डेज पास होते गए एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. और वो बड़े हो गए वो दोनों बर्ड्स. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. अब उस देश में एक राजा भी था. एक दिन वो राजा उस जंगल में हंट के लिए आया, शिकार के लिए आया. ही सॉ अ डियर एंड रूड आफ्टर इट. उसने एक हिरन देखी और उसके पीछे लग गया. इसके शिकार में रूड आफ्टर मीन्स उसके पीछे शिकार के लिए लग जाना. इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. वो जो है फॉरेस्ट की और उनका पीछा करते हुए चले गए. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज. अचानक किंग खुद अपना रास्ता खो गए और उनको पता नहीं चला कि हम कहाँ आ गए. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वह उनका पीछा उस वक्त तक करते रहा जब तक कि वो जंगल की दूसरी साइड पे पहुंच चुका था. Very tired by now, बहुत थक कर, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. बहुत थक हार कर घोड़े से उतर कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया. उसी के नज़दीक एक केव था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस कैरी आउट क्विक हरी अप. अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, क्विक क्विक, देयर इज समवन अंडर द ट्री. कोई है इस पेड़ के नीचे. केम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. और इसके सारे ज्वेल्स ले लो और उसके घोड़े ले लो.
और एल्स ही विल स्लीप अवे। स्लीप अवे मीन्स भाग जाना, और नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, बहुत अमेज, सरप्राइज था किंग इस चीज़ को सुनकर। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसने देखा कि एक बड़े ब्राउन बर्ड उस पेड़ पर थी जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था, बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। उसने केव के अंदर से कुछ अजीब टाइप की नॉइसेस भी सुनी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो जल्दी वहाँ से भाग गया अपने घोड़े के साथ। इसके बाद यहाँ फिर दूसरी पार्ट बताई गई है। क्या है? द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। फिर इसी तरह से एक दूसरा वॉइस सुनता है किंग। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। फिर बाद में उसको उन बर्ड्स की ट्रू स्टोरी के बारे में पता चलता है। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। फिर वो अंत में उस ऋषि से मिलता है जो उन दोनों के बिहेवियर के बारे में उस राजा को बताता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। फिर वो एक आश्रम की तरफ धीरे धीरे बढ़े, मतलब आश्रम के जैसा दिख रहे थे, उस और बड़े। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये तो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट साइड। एक पेड़ पे उसने अपने घोड़े को बांध दिया और उसकी छाया में वो बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस वेलकम टू द आश्रम। फिर उन्होंने उनसे क्या सुना कि आइए, आपका आश्रम में वेलकम है सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। आ जाए, अंदर आ जाए और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जल्द ही आएंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पोट, प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। अंदर आए, पोट में ठंडी वाटर रखी हुई है, आप इसे अपना ही घर समझें और पूरी आराम के साथ तैयार रहें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। फिर राजा ने ये बात सुनी तो क्या क्या उसने भी ऊपर देखा जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहे थे, तो ऐसा ही एक ब्राउन सा बर्ड था उस पेड़ में। ही वॉज अमेज, फिर वो आश्चर्यचकित हो गए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ये तो वैसा ही दिखता है जैसा कि इस केव के उस केव के बाहर एक दूसरी बच्ची थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, बड़े जोर से उन्होंने अपने आप को खुद कहा। राजा ने ये बात कही। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। तो ये बात सुनकर चिड़िया ने बोला, सर आप सही हो। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स। वो मेरा भाई है लेकिन वो रोबर्स के साथ दोस्ती कर गया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वो ऐसा ही बातें करता है जैसा उनके रोबर्स लोग करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो हमसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इज इंटर्ड द आश्रम। उसी समय ऋषि आश्रम में इंटर करते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। वेलकम सर, ये ऋषि उनको बोलते हैं कि आप अंदर आ जाएं और इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप बड़े थके दिखते हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर हमारे साथ खाना खाएं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड so differently through they looked so alike। क्या बोला कि ऋषि को उन्होंने बताया कि मैं इनके आश्चर्य से बड़े आश्चर्यचकित हूँ, इनके बिहेव से। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, ये फॉरेस्ट तो बहुत सरप्राइज से भरा पड़ा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनीज वन कीप्स। आखिरकार आदमी अपनी संगत के जरिए से जाना जाता है। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्ट्स। बर्ड्स जो है हमेशा रोबर्ट्स के बारे में। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्ट्स। उस बर्ड ने उस रोबर्ट्स के बारे में बात की है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबरिंग पीपल। वो उनकी नकल करता है और वैसे ही रोबरिंग पीपलों के बारे में ही बातें करती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड what
ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये वैसे ही रिपीट करती है जैसे वो सुनती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वे आश्रम में आने वाले लोगों की हमेशा वेलकम करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आ जाइए राजा साहब और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में, इन बर्ड्स के बारे में आपको और चीज़ें बताऊंगा। तो ये कहानी थी जिसका मॉरल ये है कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक आदमी अपने दोस्तों जैसे लोगों से वो रहता है, वो जैसे लोगों से वो मिलता है या जैसे कंपनी वो रखता है उससे ही जाना जाता है। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम दोस्ती अच्छे लोगों से करें जिससे हमारी लर्निंग हो सके। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो then subscribe also and share it. Thank you.